बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और आज इस चैप्टर पर मेरा लेक्चर नंबर 9 जो है वो है जी डोमेन और रेंज से रिलेटेड। और दिए हुए फंक्शंस की आपने डोमेन और रेंज मालूम करनी है, उनकी स्केचिंग करनी है। ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है हम कर रहे हैं। और इसमें लास्ट लेक्चर में अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको जाकर देख लें। हमने डोमेन और रेंज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है। 6 पार्ट तक मैं लास्ट लेक्चर्स में सॉल्व कर चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7 पार्ट है, इसमें आपको जो फंक्शन दिए हुए हैं उनकी आपने डोमेन, रेंज और उनकी स्केचिंग करनी है। आपने स्केचिंग का मतलब उनके ग्राफ बनाने हैं आपने। अच्छा, ये जो आपको फंक्शन दिए हुए हैं, अब आज के लेक्चर में जिन फंक्शन की हम डोमेन और रेंज मालूम करेंगे वो एक्चुअली आपके हैं जी रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन का टॉपिक जो है डोमेन और रेंज इसकी मालूम करना, इसकी स्केचिंग करना, ये एक वसी टॉपिक है। लेकिन चूँकि हम अपनी बुक जो सेकेंड ईयर की है उसको फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक में सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। ठीक है, और वो भी आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1। ये एक रैशनल फंक्शन है बेटा। देखें यहाँ पर ये पी ओवर क्यू फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो फंक्शन है आपका ये किस नंबर के ऊपर अनडिफाइंड है, किस नंबर पर ये इन्फिनिटी आंसर देता है। तो आप देखें जी एक्स इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इजिकल टू -1। ये जो फंक्शन है एक्स इजिकल टू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब आप एक्स की जगह यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो नीचे आ जाएगा -1 प्लस 0, -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है ये आंसर आ जाएगा आपका इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने खुद भी लिख दिया है कि ये x जो है वो -1 के बराबर नहीं ले सकते आप। तो सो डोमेन ऑफ जी एक्स की जो डोमेन है वो सिंपल आप ये लिखोगे कि x नॉट इक्वल टू -1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है। देखें, x नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है कि -1 नहीं है, x -1 नहीं हो सकता, इसके अलावा हर रियल नंबर हो सकता है। तो हर रियल नंबर हो सकता है तो उसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर r में से आप माइनस कर देंगे, यानी निकाल देंगे किसको? इस नंबर को, -1 को। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है वो ऐसे नहीं लिखना आपने कि अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वैसे लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर r में से इस तरह 1 को निकाल देते हैं, -1 को। ऐसे नहीं है। -1 के ऊपर ये जो सेट की ब्रैकेट होती हैं, ये वाली करली ब्रेसेस जो हैं ये लगानी है आपने। ठीक है, ये इस तरह का कुछ नंबर, ऐसी ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली चीज़ रेंज निकालने के लिए, जब आपने रेंज निकालनी है तो ये जो रैशनल फंक्शन आपका दिया हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पर ऊपर वाला जो फैक्टर है इसके पेयर बना लेता हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, आप इसके पेयर बनाएंगे तो ये बनेंगे x+1 इंटू x+2। तो नीचे x+1 है, ये x+1 और ये x+1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x+2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर मैंने इसकी रेंज निकालनी है। तो वैसे तो यहाँ पर ये देखें जी x+2 एक लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर बनता है। क्या है जी? लीनियर फैक्टर है। और जो लीनियर फैक्टर होता है ना बेटा, उसकी जो रेंज होती है ना, यानी कि उसकी ये सॉरी जो लीनियर यहाँ पर फैक्टर बना है ना, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है ये हर रियल नंबर इसमें आ सकता है, हर रियल नंबर इसमें आ सकता है। सही है, लेकिन ये है क्योंकि लीनियर फैक्टर जो होता है ना, लीनियर, ये आपने इसको सॉल्व किया है और जो लीनियर फैक्टर है ये बना है, लीनियर फैक्टर हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इसकी जो इस वक्त इसको देखकर अगर हम कहें तो इसकी रेंज बनती है सेट ऑफ रियल नंबर r। लेकिन चूँकि आपने इस दिए हुए फंक्शन को सॉल्व किया है और ये फंक्शन में x की कौन सी वैल्यू शामिल नहीं थी, वो थी -1। ये -1 शामिल नहीं था। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर देते हैं तो जो आपका g का आंसर आएगा, g ऑफ -1 का, वो आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह -1 पुट करें तो -1 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू +1। तो ये जो +1 आंसर आया है, ये जो +1 आंसर आया, ये किस नंबर की वजह से आया? -1 की वजह से। लेकिन x इक्वल टू -1 उसने कहा आपने शामिल नहीं करना। तो इसका जब ये वाला नंबर आप शामिल नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट जो आंसर आएगा 1, वो भी आप शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा बेटा इसकी जो रेंज है वो 1 नहीं, उसकी रेंज में 1 नहीं आ सकता। मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ कि इसकी रेंज में 1 नहीं आ सकता। दोबारा देखें, आपने ये वाला नंबर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पुट करके देखना है, चाहे ये बीच में पेपर में आप ना करें, इसको लहदा आप रफ वर्क में कर सकते हैं। x की जगह -1
इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पुट करें -1 + 2, आंसर कितना बनेगा +1। अब ये जो आंसर +1 आया है ये किस नंबर की वजह से आया है? यह है x = -1, लेकिन x = -1 तो हम शामिल उसने कहा करना ही नहीं है, ये वाला नंबर आप पुट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम पुट करते हैं तो आंसर 1 बनता है, ठीक है। लिहाजा इसकी रेंज में 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसकी रेंज y ≠ 1 लिखेंगे, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर -1। अब उसके बाद आपने इसकी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने x की वैल्यूज़ ली, ये वाली -3, -2, 0, 1, 2, 3। इन x की वैल्यूज़ पर हम देखते हैं कि इस gx का आंसर कितना आता है। यहाँ पर पुट कर लें x की वैल्यूज़, या फिर सिंपल gx को जो हमने थोड़ा सोल्व करके आंसर निकाला x + 2 यहाँ पर पुट कर लें। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर आपको आसान लगता है। तो मैं यहाँ पर पुट करके देख रहा हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर -3 पुट करेंगे, याद रखिएगा -3 + 2 = -1। तो पहला पेयर बनेगा -3 -1 का, तो ये आ गया x = -3 -1। ये पेयर आपके पास -3 -1 आ जाएगा, ठीक हो गई बात ये। उसके बाद जब आप x = -2 पुट करेंगे, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0। तो x -2 और y 0, ये आपका पॉइंट बनता है यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर। तीसरा, जब आप x 0 पुट करते हैं तो y का आंसर कितना आता है? अच्छा, इसमें मैंने -1 छोड़ दिया, -2 के बाद डायरेक्ट जंप लगा गया हूँ 0 के ऊपर। -1 इसलिए छोड़ दिया था कि -1 यहाँ पर शामिल नहीं है। लेकिन अच्छा, -1 अगर आप यहाँ पर -1 यहाँ पर पुट करते हैं इस हिस्से में सोल्व करने के बाद जो है, तो -1 + 2 पर आंसर कितना आता है? -1 + 2 पर आंसर आता है +1। इसका मतलब ये जो पेयर है ना, -1 और +1, याद रखिएगा, वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर मैंने जो सर्कल लगाया ना, ये सर्कल को मैंने अंदर से इस तरह इसमें शेड नहीं किया, इसको मैंने फिल नहीं किया, यानी कि ऐसे फिल नहीं किया उसको मैंने। ये होल कहलाता है। क्या कहलाता है? होल कहलाता है। रैशनल फंक्शन में आपका फंक्शन जिस पॉइंट के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर अनडिफाइंड होता है ना, उसको वहाँ पर बोलते हैं हम होल है। क्या है? होल है। तो इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर? x = -1 के ऊपर, x = -1 के ऊपर होल है। देयर इज़ अ होल एट x = -1, इस नंबर के ऊपर आपके पास होल है, ठीक है। तो उसको मैं, आपने सर्कल को इस तरह लिखना है, सिर्फ सर्कल बनाना है, उसके अंदर फिल नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद x = 0 को पुट करते हैं तो 0 पर आंसर कितना आता है? 2 है, तो ये 2, 0 आ गया। इसी तरह जब आप x = 1 पुट करते हैं तो 1 पर आंसर आता है 3, तो ये 1, 3 वाला, ये वाला पॉइंट आ गया। 2 पुट करते हैं तो 2, 4 आएगा, ये आंसर आ गया। 3 पुट करेंगे तो 3, 5। ये आंसर मैंने सिंपल यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू को निकालनी है, ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाना है, और तमाम पॉइंट्स को मिलाना किस तरह, वो ज़रा देखें। यहाँ पर जो होल से पहले 2 पॉइंट है, उनको आप ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर देखें, ये चीज़ मिल जाएगी ऐसे, और अगली ये चीज़ जो है, इनको मिलाने के बाद इनको मिला देंगे हम ऐसे, और होल के साथ ऐसे। ये आपका होल नज़र आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। आप गौर करें, गौर करें यहाँ पर मैंने ये जो आपको रेड सर्कल ये नज़र आ रहा है, ये अंदर से होल है, यानी खाली है, ठीक है। ये आपका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे आपका नज़र आना चाहिए ये, ठीक है। और इस तरह की लाइन को आप बोलते हैं जी ब्रोकन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड ब्रोकन स्ट्रेट लाइन। यानी ये एक पॉइंट पर जाकर, ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटी हुई, ठीक है। तो ये ब्रोकन स्ट्रेट लाइन कहलाती है। एक पॉइंट पर, कहीं पर, किसी जगह पर, यहाँ पर उसमें होल होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रोकन स्ट्रेट लाइन। तो रैशनल फंक्शन में का ग्राफ आप इस तरह ड्रा करते हैं, सही है। नेक्स्ट आपका जो इसका दूसरा पार्ट है, 4 का 8 पार्ट, वो भी एक रैशनल फंक्शन है। उसका ग्राफ भी हम कुछ इसी तरह ही बनाएंगे, वो देखें ज़रा आप नेक्स्ट। ये बेटा, नेक्स्ट आपके पास फंक्शन gx = x² - 16/x - 4 और x ≠ 4। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। डोमेन उसकी खुद उसने बता दी है कि x 4 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो इसकी डोमेन में 4 शामिल नहीं है, बाकी हर रियल नंबर शामिल है। तो इसकी डोमेन को आप ऐसे लिखेंगे, x ≠ 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं r - 4 के ऊपर ये ब्रैकेट लगा देंगे, करली ब्रेसिस। रेंज निकालने के लिए मैं यहाँ पर इस फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। तो gx इसके ऊपर पेयर बना लेते हैं, आ जाता है x - 4 × x + 4/x - 4। x - 4 x - 4 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास x + 4 बच गया। अब आपने रेंज निकालने के लिए बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर x = 4 शामिल तो नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर x = 4 हम शामिल करते हैं तो आंसर कितना आता है? यहाँ पर x का 4 पुट करें तो g of 4 का आंसर आएगा 4 + 4 = 8। इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज में y = 8 शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। देखें जी, ये जो x = 4 मैंने यहाँ पर पुट किया है, दरअसल x = 4 आप पुट नहीं कर सकते।
लेकिन मैंने ये मान लिया, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 4 आप पुट करते हैं तो आंसर तो देखें ना क्या बनता है। तो जब एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पर पुट किया तो आंसर निकलता है 8। तो इसका मतलब जब ये नंबर नहीं पुट कर सकते तो इसका मतलब इसके आंसर में 8 नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब ये जो हमने पुट किया है ना, सिर्फ ये देखने के लिए पुट किया है कि भाई इसकी रेंज में कौन सा नंबर शामिल नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज में 8 नहीं आ सकता, तो इसकी रेंज हो गई y बिलोंग टू r-8। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन की रेंज और डोमेन आप इस तरीके से निकालते हैं। अब उसी तरह ही फिर आपको यहाँ पर चंद एक वैल्यू चाहिए इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो मैंने x की कुछ वैल्यू पॉजिटिव ले ली, कुछ वैल्यू नेगेटिव ले ली। नेगेटिव वैल्यू -3 से -1 और पॉजिटिव वैल्यू 1 से 5 तक आ गई। अब यहाँ पर x की वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा, आप चाहें तो अपने दिए हुए यहाँ पर फंक्शन में पुट कर सकते हैं इसमें, नहीं तो मैं सिंपल यहाँ पर ये कटने के बाद, कैंसिल होने के बाद ये जो x+4 है इसमें सिंपल ये वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू जब -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, -3 + 4 डैट इज़ इक्वल टू +1। ठीक है, तो -3 पर आंसर आ गया 1, -2 पुट करेंगे आंसर आएगा 2, -1 पुट करेंगे 3, 0 पर आंसर 4 आएगा, 1 पर 5 आएगा, 2 पर 6, 3 पर 7, 4 जब आप पुट करेंगे तो 8 आएगा। और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ अ होल। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 4 के ऊपर आंसर डिफाइंड नहीं था ना यहाँ पर ये। ठीक है, तो बाकी हर नंबर पर डिफाइंड है, सिर्फ एक नंबर है जिस पर ये डिफाइंड नहीं है। तो इस नंबर पर मैंने लिखा है जो आंसर आएगा वो होल कहलाएगा यहाँ पर। तो 5 पर आंसर कितना है, 9 है। अब इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, और इस सर्कल को देखें मैंने अंदर से शेड नहीं किया, ऐसे फिल नहीं मैंने इसको किया, क्योंकि यहाँ पर ये होल है। ठीक है, x = 4 और y = 8 के ऊपर यहाँ पर आपके पास होल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास ब्रोकन स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे सिंपल, हम इन तमाम पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास एक ब्रोकन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये आपके पास आ गया इधर, और इसी तरह इसको मिला दिया। ठीक है, अब आप इस लाइन को चाहे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो ये आपके पास जनाब ग्राफ बन जाता है gx = x² -16/x-4 का। ठीक है जी, तो ये बेटा आपने इस तरीके से अपने दिए हुए फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सीखी। काफ़ी लेंथी ये मतलब क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन चूँकि खैर और क्वेश्चन भी बड़ा ये सेंसिटिव सा है टॉपिक, ये डोमेन रेंज का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता होता है डोमेन रेंज का। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज का जो तमाम क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।